आशुतोष, ये जो पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि एक हफ्ता बहुत लंबा वाकया होता है, ये पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है और अब विपक्ष की एकजुटता की सब दुहाई देते दिख रहे हैं, ये भी टेम्परेरी फेज है या कुछ आप वानगी देख रहे हैं कि विपक्ष को समझ में आ गया साथ साथ नहीं आए तो खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व खतरे में तो है ही, खत्म ही ना हो जाए? क्या ये समझ अब आती दिख रही है? संदीप, कभी कभी हम पत्रकार लोग बहुत जल्दी बहुत ही किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। पर एक चीज हुई है बिहार से, वो सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ने लगी, जो उम्मीद की किरण पिछले दिनों दिखाई नहीं पड़ रही थी। और लोग ये कहने लगे थे कि दरअसल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता विपक्ष में होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती थी। एक निराशा का भाव था। बिहार ने जरूर उस निराशा के बादलों को थोड़ा कम किया है, उम्मीद की किरण जरूर दिखाई पड़ी है और ये लोग कहने लगे कि अब विपक्ष एकजुट हो सकता है। दो तीन चीजें हुई हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा सरलीकरण भी करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक आक्रामकता दिखाई है, मुद्दों को देश के पटल पर लाने की कोशिश की है। उसमें कितने कामयाब होते कितने कामयाब नहीं होते एक अलग तरीके का सवाल है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की है, उससे भी विपक्षी दलों के अंदर और खासतौर पर उन नेताओं को जिनकी अति महत्वाकांक्षाएं हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर पैदा हो गया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा और इसी तरीके से अगर चुनौती नहीं दी गई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर हम सबका अस्तित्व मिट जाएगा और हमारे साथ कोई नहीं होगा। ये तीन घटनाक्रम पिछले एक महीने या 1.5-2 महीनों के अंतर्गत हुए हैं, जिसकी वजह से एक ये उम्मीद हुई है कि शायद, मैं अभी भी शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद विपक्ष जो है एकजुट हो सकता है या एकजुटता की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। जब मैं ये कहता हूं अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, तो हम 18 महीने बाद की सूरत हाल का जब विश्लेषण करें तो 1.5 साल तो बहुत ही लंबा हो जाता है। देखिए, ये तो चर्चिल ने बहुत पहले कहा था कि एक हफ्ते बहुत कुछ होते, राजनीति में बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। लेकिन जिस तरीके की भारतीय, देखिए 3-4 चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो इस वक्त की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी तुलना लोग अक्सर कांग्रेस पार्टी से करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए जब कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता। उसके कारण यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, और इसकी विचारधारा का एक अभीष्ट है, उसका एक यूटोपिया है। और यह यूटोपिया इस पार्टी को बहुत आकर्षक बना देता है एक नए युवा वर्ग के अंदर, जो उसकी बहुत बड़ी ताकत बनती है, जो कांग्रेस पार्टी के पास कभी नहीं था। जब भी इंदिरा गांधी भी थी, जवाहरलाल नेहरू तो उस वक्त भी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस और उसके तमाम 30-40 संगठन है जिनकी सांगठनिक क्षमता, मेरा मानना यह कि दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं, ऐसी पार्टी जिसकी सांगठनिक क्षमता इतनी व्यापक और इतनी जबरदस्त हो। यह कांग्रेस पार्टी के पास कभी नहीं था। तीसरी बात, इनके साथ नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व है। यहां पर कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू उसका मुकाबला कर लेते थे, लेकिन बाकी के जो, और चौथी चीज है कि जो पूंजी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो कांग्रेस पार्टी के पास कभी नहीं थी। तो इन 4 चीजों को मिलाकर अगर हम सोचें कि 2024-18 महीने के अंदर विपक्ष एकजुट हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे देगा, तो अभी तो फिलहाल एक ख्याली पुलाव लगता है। लेकिन जिस तरीके के मुद्दे इस वक्त हैं देश के अंदर, अगर इन मुद्दों को विपक्ष का कोई एक नेता जनता से अगर जोड़ पाया और नरेंद्र मोदी की असफलता को साबित कर पाया, तो पासा पलट भी सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, अगर कोई यह सोच रहा होगा कि बहुत आसानी से हराया जा सकता है, सत्ताच्युत किया जा सकता है, तो मुझे अभी वो बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है।